अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के एक शॉपिंग मॉल में जुमेरात को लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अलदिरा मोहल्ले में 3 मंजिला शॉपिंग मॉल में आग लगने से वहां भगदड़ मच गई थी। अखबार 24 के मुताबिक आग से एक औरत की मौत जबकि 5 दूसरे लोग झुलस गए हैं। आग लगने से प्रभावित होने वालों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि 3 मंजिला इमारत को लोगों से पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। आग से धुएं के बादल पूरे इलाके में फैल गए थे। सिविल डिफेंस ने आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने वार्निंग दी है कि परमिट के बिना मस्जिद हराम में आने वाले उमरा ज़ायरीन पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। सऊदी प्रेस के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के एक अधिकारी ने जुमेरात को अपने बयान में बताया कि मस्जिद हराम, उसके सहनों, मताफ, सफ़ा मरवा के साथ साथ सभी जगहों पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो एसओपीज बनाई गई है, उनको कारगर बनाने के लिए ये तय किया गया है कि अगर कोई भी शख्स रमज़ान के दौरान परमिट लिए बिना उम्रा करने जाएगा तो उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा, जबकि मस्जिद हराम में परमिट के बिना अगर किसी ने दाखिले की कोशिश की यानी एंट्री की कोशिश की तो उस पर 1,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। यानी आपको बता दें कि अगर कोई बिना परमिट के मस्जिद में घुसने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो 1,000 रियाल का जुर्माना है, और अगर कोई अंदर घुस जाता है यानी कामयाब हो जाता है इलीगल तरीके से मस्जिद के अंदर जाने में और अंदर पकड़ा जाता है तो 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और जुर्माने कोरोना वायरस के ख़त्म होने तक जारी रहेंगे। यानी कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी जिनको इलीगल परमिट जारी करके बंदों को भेजा गया था, हालांकि बंदों की कोई गलती नहीं थी। जिस किसी ने ऐसा काम किया था, उनको बेवकूफ़ बनाया था, उसकी गलती है। तो उसके बाद अब ये कदम उठाया गया है कि जो इस तरह से यानी इलीगल परमिट या परमिट के बिना घुसने की कोशिश करेगा हरम शरीफ में, उसको तो 1,000 रियाल का जुर्माना दिया जाएगा, जबकि जो अंदर पहुंच जाएंगे उन पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों से अपील की है कि जो लोग भी उम्रा करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि मस्जिद हराम जाने से पहले परमिट ज़रूर लें। सऊदी अरब की लोकल मार्केट में सोने की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। आज अखबार के मुताबिक बुध के मुकाबले जुमेरात को 24 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 209 रियाल और 91 हलाला प्रति ग्राम हो गई है, जबकि बुध को 24 कैरेट का 1 ग्राम सोना 210 रियाल और 39 हलाला में बेचा जा रहा था। इसी तरह 22 कैरेट सोना 192 रियाल और 42 हलाला प्रति ग्राम, 21 कैरेट सोना 183 रियाल और 68 हलाला प्रति ग्राम, 18 कैरेट सोना 157 रियाल और 44 हलाला प्रति ग्राम हो गया है। लोकल मार्केट में 12 कैरेट सोने की भी मांग है, जिसकी कीमत 104 रियाल और 96 हलाला प्रति ग्राम हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों सोने की कीमतें सामान्य थी, जबकि इससे पहले इंटरनेशनल मार्केट से प्रभावित होकर सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अरब ज्वाइंट फोर्स ने यमन में हूथियों की तरफ से जाजानों पर हमले को नाकाम बनाते हुए धमाके से भरे हुए ड्रोन को तबाह कर दिया। सब अखबार के मुताबिक ज्वाइंट फोर्स की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि यमन में हूथियों की तरफ से सऊदी अरब पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ज्वाइंट फोर्स ने हूथियों की तरफ से सऊदी अरब के शहर जाजान पर बारूद से भरे हुए ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही यानी हवा में ही तबाह कर दिया है। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान सऊदी अरब को नहीं हुआ है। सऊदी अरब में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 56,82,581 डोज दी जा चुकी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बयान में कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान 500 से ज़्यादा सेंटर्स में सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को 1,97,300 खुराकें दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने वैक्सीन का पहला चरण 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 18 फरवरी 2021 को की गई थी। नए स्टेज के दौरान वैक्सीन सेंटर का जाल सऊदी भर में फैला दिया गया है, जहां सऊदी शहरी और यहां रहने वाले अजनबियों को सेहती एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन पर फ्री वैक्सीन दी जा रही है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों से कहा कि अगर उन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फ़ौरन ही सेहती एप्लीकेशन पर अपना और घर वालों या फिर अपने साथियों का रजिस्ट्रेशन कराए और कोरोना वैक्सीन लगवाए। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 7 इलाकों में 17 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 17 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री का कहना है कि
बीते 60 दिनों के दौरान 519 मस्जिदें बंद की जा चुकी हैं, जबकि सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके 490 मस्जिदें दोबारा खोल दी गई है। यानी सऊदी भर में सिर्फ 29 मस्जिदें अभी खुलने से बाकी है, बाकी मस्जिदें खुल गई है और इन 29 मस्जिदों में साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का काम जारी है, जिसके बाद इनको भी खोल दिया जाएगा। जुमरात को बंद की जाने वाली मस्जिदों में से 6 रियाज रीजन, 4 मक्का मुकर्रमा, 2 कसीम और तबूक और एक का ताल्लुक ईस्टर्न रीजन नजरान और बाहा से है। रियाज में 6 नमाजी, मक्का मुकर्रमा में 4, कसीम और तबूक में 2, जबकि ईस्टर्न रीजन नजरान और बाहा में एक नमाजी में कोरोना पाया गया था। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि जुमरात को 15 मस्जिदें खोली गई हैं, इनमें से 5 कसीम रीजन, 3 रियाज और ईस्टर्न रीजन, 2 मदीना मुनव्वरा, 1 मक्का मुकर्रमा और 1 अल-जौफ रीजन से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, जबकि टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। नेशनल सेंटर का कहना है कि बारिश से पहले तेज रेतीली हवाओं के कारण सऊदी अरब के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमा 9 अप्रैल से सोमवार 12 अप्रैल तक सऊदी अरब में मौसम ठीक नहीं रहेगा और लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और ईस्टर्न रीजनों में ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि सऊदी अरब के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केस नए 900 से भी ऊपर पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान की अगर बात करें तो 902 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 469 नई रिकवरी है, 9 नई मौत हुई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 7,668 हो गई, जिनमें से 874 क्रिटिकल केस जो कि आईसीयू में है। इलाज के लिए 902 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 3,95,854 हो गई है। 469 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,81,658 हो गई है, जबकि 9 नई मौत शामिल होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,728 हो गई है। जद्दा पुलिस ने खुद को पुलिस वाला जाहिर करके लोगों को लूटने वाले 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों पाकिस्तानियों की उम्र 30 साल के करीब है। इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों लुटेरे पुलिस की वर्दी पहनकर और खुद को पुलिस वाला जाहिर करके अपने ही हमवतन यानी एक पाकिस्तानी के घर में घुस गए थे। मक्का रीजन पुलिस की प्रवक्ता के मुताबिक उनकी रिहाइश से नकदी और दूसरी तरह की कीमती चीजें चोरी कर ली थी। सभी लोगों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ पूरी होने के बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, ताकि वहां से इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर अदालत में पेश किया जा सके और अदालत के मुताबिक आगे कार्रवाई हो। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड पर आने के बाद शहर के मशहूर पब्लिक बाजार बाब शरीफ को सील कर दिया है। यहाँ ग्राहकों की भीड़ जमा थी और कोरोना को रोकने के लिए जो एसओपीज बनाई गई है उनकी किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं हो रही थी। जद्दा बल्दिया के चेयरमैन बासिल फिलम्बान ने कहा कि फील्ड टीमों ने बाब शरीफ में कई तरह के वायलेशन रिकॉर्ड किए। ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी नहीं कर रहे थे, एसओपीज को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था, जबकि दुकानदार, ग्राहक और वर्कर्स की भीड़ जमा थी। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने वार्निंग दी है कि कोविड-19 से निपटने के लिए जो एसओपीज बनाई गई है उनकी पाबंदी कराने के लिए लगातार मार्केट्स में चेकिंग के दौरे जारी रहेंगे। जहां कहीं भी कोई लापरवाही होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फौरन ही एक्शन लिया जाएगा। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के नेशनल सेंटर ने व्हाट्सएप में कमियों के बारे में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सब अखबार के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी के नेशनल सेंटर ने कहा कि व्हाट्सएप बिजनेस फॉर एंड्रॉयड और व्हाट्सएप फॉर iOS में कमी दूर करने के लिए जो अपडेट की है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नेशनल सेंटर का कहना है कि खतरा गिराव बहुत बढ़ा हुआ है, सभी यूजर्स को खतरा है और इससे हैकर फायदा उठा सकते हैं। हैकर्स आउट ऑफ बाउंड्स राइट में बदलाव कर सकते हैं, जबकि यूजर्स की पर्सनल जानकारी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप को सर्च करना है और वहां पर अगर नई अपडेट दिखाई दे रही है तो फौरन ही अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा, ताकि इस तरह के खतरे से निपटा जा सके। सऊदी साइबर सिक्योरिटी के नेशनल सेंटर का ये कहना है। सऊदी अरब के गृह मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद का कहना है कि बीते सालों के दौरान सऊदी अरब में संगीन ट्रैफिक हादसों में 34% और मरने वालों में 51% की कमी हुई है। बीते सालों की अगर बात करें तो 1 लाख लोगों पर 28 मौत हो रही थी।
जबकि अब 1 लाख लोगों पर मरने वालों के अनुपात में 13.5% की कमी हुई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत से फायदे हुए, यानी ट्रैफिक सिस्टम में डिसिप्लिन पैदा हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट ने ट्रैफिक सेफ्टी पर विजन 2030 के तहत बड़ी तवज्जो दी है और संबंधित विभागों ने मिलकर विजन 2030 के टारगेट को अचीव करने में हिस्सा भी लिया है। इटली के शहर फ्लोरेंस के इमाम ने कहा कि मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो इस साल कोविड-19 की बंदिशों के चलते हज उम्रे पर नहीं जा सकते, वो इस मकसद के लिए जो खास रकम है उसको ज़रूरतमंद लोगों में दान कर दे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इमाम एज़ेदेन अल ज़ैर का कहना है कि जब तक हमारे यहाँ वैक्सीन का प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता, मैं हर उस शख्स से कहूँगा जो हज उम्रे का इरादा रखते हैं कि वो रकम उनको दे जो मुश्किलों का शिकार है, जबकि हज उम्रे के लिए वो अगले साल भी जा सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हर साल 1 से 1,500 मुसलमान इटली से हज के लिए जाते हैं और मुझे यकीन है कि इस साल सिर्फ 500 ही जा पाएंगे। सेसलैंड शहर कनाटिया के इमाम ने भी सऊदी अरब में होने वाले इस कदम को सराहा है, जिसमें सऊदी अरब ने हाल ही में ऐलान किया है कि उम्रा पर आने के लिए या फिर हज पर आने के लिए वैक्सीन लगी होनी ज़रूरी है। अब्दुल हाफिज़ खैद का कहना है कि जाने वालों से ये बात पूछना बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है नहीं, क्योंकि सेहत की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। वीडियो पर एक लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकता है। कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोजाना आपको मिलती रहे। वह वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।